Hi everyone, Jai Shri Krishna. In this video, we will learn to solve 4x4 Rubik's Cube. Let's start. सबसे पहले बेसिक सीखते हैं। इसको कहते हैं राइट हैंड साइड लेयर को आर। ये स्मॉल आर है इसके साथ वाली जे वाली, और ये है एल, और ये स्मॉल एल, और ये एफ। ओके, सबसे पहले जो इवन नंबर की क्यूब्स होती हैं उसमें हमें सेंटर बनाना होता है। अब ये 4x4 है तो इसलिए हमें इसका सेंटर बनाना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए कलर्स याद होने चाहिए कि सबसे ऊपर है, अगर सपोज सबसे ऊपर वाइट है तो वाइट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाइट, येलो, यहाँ पे फिर आएगा ग्रीन, यहाँ पे आएगा ब्लू, यहाँ पे आएगा ऑरेंज, और यहाँ पे आएगा रेड। ऐसे आपको याद होना चाहिए। अगर वाइट ऊपर है तो उसके ऑपोजिट येलो ही होना चाहिए उसका सेंटर। इसके लिए अब हम इसका वाइट का सेंटर सबसे पहले बनाएंगे। इसमें हम पहले सेंटर्स बनाएंगे जो इवन नंबर्स की रूबिक्स है। तो इसका वाइट जे रहा, इसको वाइट को वाइट से मैच करेंगे। ये एक वाइट जे रहा, एक वाइट जे रहा। इसका हम सेंटर वाले 4 पीसेस ही देखेंगे सब में, जे सेंटर वाले। इसको अब हम एक वाइट हमें अब यहाँ पे चाहिए, तो ये यहाँ पे है, तो इसको हम साथ में ऐसे करेंगे कि ये अब हम इसको नीचे लेके आएंगे स्मॉल आर को, तो ये ज्वाइन हो जाए। ऐसे ही हम दूसरी लाइन बनाएंगे वाइट की। एक वाइट ये रहा, ये दूसरा वाइट ये रहा। हमें लगाना कहाँ पे है, यहाँ पे लगाना है, और हमारे 2 वाइट ये रहे। इसको हम ऊपर करेंगे कि जब हम इसको ऊपर करें तो ये दोनों मैच हो जाएं। हमारा ये तो नहीं ख़राब हो रहा, ये नहीं ख़राब हो रहा। अगर सपोज ये लाइन यहाँ पे ऐसे होती है, अगर और अब हमें इसको मैच करवाने के लिए ये ख़राब हो जाता तो हम इसको साइड में ले जाते। इसको ऊपर किया, इन दोनों को अब हम मैच करेंगे कि हमारा सेंटर बन जाए वाइट का। वाइट का सेंटर बन गया। वाइट के ऑपोजिट अब हमें येलो चाहिए, वाइट येलो। यहाँ पे येलो चाहिए। येलो के 2 पीस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अब 2 दूसरे पीस ही चाहिए। एक तो पीस जा रहा, दूसरा ये रहा, ये और ये। इन दोनों को मैच करेंगे। इसको इधर किया, इसको मैच किया, इसको अब इधर लेके आना। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये वाइट ख़राब हो जाएगा, तो इसके लिए इन दोनों को एक साइड लाइन में कर लिया। इसको इसके नीचे कर लिया। ये एक लाइन बनी हुई है, एक ये लाइन बनी हुई है। इसको नीचे लेके आना है। इसको नीचे किया, इसको इधर, फिर इसको इधर। ये अब हमारा ये वाइट भी ख़राब नहीं हुआ और ये भी बन गया। दोबारा से समझते हैं। ऐसा था ना, वाइट ये है, ये लाइन में है और ये लाइन में है। इनको नीचे ले आना है। इसको यहाँ पे लेके आना है इस लाइन को, तो इसको हमने नीचे किया, इसको ऐसे, और इसको ऊपर। वाइट बन गया, येलो बन गया। अब हमें ग्रीन बनाना है। यहाँ पे ग्रीन बनाते हैं, ग्रीन। ये ग्रीन का ऑलरेडी 2 पीसेस मैच है, तो यहाँ पे ग्रीन, दूसरे 2, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको मैच किया, इसको नीचे ले आए। अब हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं क्योंकि अब हमारा कोई भी ख़राब नहीं होगा। एक वाइट ये रहा, एक येलो ये रहा। वाइट, येलो, ग्रीन। अब यहाँ पे ब्लू आएगा, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू। एक ब्लू का पीस ये रहा और दूसरा ये रहा। इसको ऊपर करेंगे, ग्रीन ख़राब हो जाएगा तो इसको हम साइड में ले जाएंगे। ब्लू को बना के साइड में ले गए और इसको दोबारा से सेट कर दिया। ग्रीन भी ख़राब नहीं हुआ और ब्लू के 2 पीस भी बन गए। ब्लू का ये रहा दूसरा पीस। अब हम इसको यही देखो, इसको नीचे लेके आएंगे ब्लू के साथ मैच करवाने के लिए, तो अब हमारा ग्रीन ख़राब हो जाएगा। तो ग्रीन ख़राब ना हो इसके लिए ब्लू को फिर से नीचे लेके आएंगे। इसकी एक ब्लू ये रहा, ब्लू की लाइन, और एक ये रही। इसको नीचे लेके आएंगे, इसको साइड में किया ऐसे, इसको ऊपर। ब्लू भी सही है, ग्रीन भी सही है, हमारा वाइट और येलो भी सही है। वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू। अब यहाँ पे आएगा ऑरेंज। आपको सेंटर्स के कलर याद होने चाहिए, ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटर्स के कलर गलत हो गए तो आपकी सारी क्यूब गलत हो जाएगी, फिर क्यूब नहीं बनेगी। वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, यहाँ पे ऑरेंज आएगा, ऑरेंज और रेड, ऑरेंज रेड। अब ये एक ऑरेंज का पीस हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे। अब हमारे पास 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे आ सकते हैं, 2-3 केस आ सकते हैं। पहला केस तो ये रहा कि अब हमारे पास एक ही पीस है,
एक ही पीस है जो हमें मैच करवाना है। ऑरेंज यहाँ पे आना चाहिए और रेड यहाँ पे आना चाहिए। जैसे अगर ये पीस है, ये पीस को अब हम यहाँ पे लेके आएंगे। इसको पहले ऐसे सेट कर दिया कि ये इससे अब मैच हो सके। इसको ऊपर किया, इसको हम साइड में ले जाएंगे और उस ऑरेंज को इसकी साइड में। ऑरेंज भी ख़राब नहीं हुआ और बाकी भी कोई भी ख़राब नहीं हुआ। वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड ये हमारा रेड, ये पीस बन गए। अब हम इसके एजेस बनाएंगे। जैसे ये बना हुआ है ना वाइट और ग्रीन, इसके ऐसे दो एजेस बनाएंगे। 3x3 अगर आती है तो 3x3 ईजी होगी। आप वरना वो मेरी वीडियो देख सकते हो 3x3 वाली। इसके एजेस बनाएंगे कि ये 3x3 की तरह बन जाए, ये 4x4 के ऊपर। अब ये एज बना हुआ है वाइट ग्रीन, ऐसे ही अब हम बनाएंगे ये ब्लू और येलो। दूसरा ब्लू और येलो किधर है, ये रहा। एक ब्लू येलो ये रहा, एक ब्लू येलो ये रहा। अब इसमें भी दो केस आते हैं। अगर ये आमने सामने हो तो ये हमारा दूसरा केस है। अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक इधर हो ब्लू येलो और एक ब्लू येलो इधर हो, तो ये हमारा पहला केस है। अब अभी हम पहला केस करेंगे, तो इसलिए मैं क्यूब को पहले केस पे लेके जाता हूँ पहले। या ये हमारा पहला केस है। एक ब्लू येलो ये रहा, एक ब्लू येलो ये रहा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को ऐसे मिलाना है क्योंकि हमारा एक एज पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके लिए ये फॉर्मूला है, ऊपर स्क्रीन पे आएगा, वो फॉलो कीजिए। इसको ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए हमारा ब्लू और येलो बन गया। और अब हमारे सेंटर भी कोई ख़राब नहीं होंगे। ऐसे ही बाकी हमें एज सॉल्व करनी है। ग्रीन और रेड, एक ग्रीन रेड ये रहा, दूसरा ग्रीन रेड ये रहा। फिर से आमने सामने है। अब हम हमारे आमने सामने होंगे तो हमें एक फार्मूला लगाना है जो स्क्रीन के ऊपर आएगा, वो फॉलो कीजिए। तो हमारे जो हम पहले केस पे आ जाएंगे ये फार्मूला लगा के। जैसे ये ब्लू और रेड ये रहा, ओह सॉरी, रेड और ग्रीन ये रहा और रेड और ग्रीन ये हमारे सेम आमने सामने है। तो इसको ऊपर करेंगे, इसको भी ऊपर करेंगे, इसको साइड में किया, इसको ऐसे किया, ब्लू ग्रीन इधर आ गया। अब हमारे ऑपोजिट आ गए हैं, तो ऑपोजिट के लिए तो हमें फार्मूला आता है, इसको मैच करना है। तो इधर ठीक है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज सॉल्व है। अब हमें ये करना है ग्रीन येलो। ग्रीन येलो किधर है, ग्रीन येलो ये रहा, ग्रीन येलो ये रहा, ग्रीन येलो ये रहा। सेम आमने सामने फिर से, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, ऑपोजिट आ जाए, ग्रीन येलो और ग्रीन येलो, ठीक है। अब ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, एक ऑरेंज ग्रीन ये रहा, एक ऑरेंज ग्रीन ये रहा। कौन कौन से एज रह गए, अब ये रहे ऑरेंज और ब्लू। दूसरा ऑरेंज ब्लू इधर है, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू ये रहा। अब ऑरेंज और येलो, ऑरेंज येलो, फिर से ये देखो ऑरेंज येलो दोनों डायगोनली आ गए हैं। इसके लिए हाँ, एक सेकेंड। अब हमारे ये दोनों एजेस रह गए हैं, ये तीन एजेस रह गए हैं, एक ये और ये भी सॉल्व है। एक मिनट, ये वाला, ये वाला और ये वाला। हमें ध्यान देना है जब हम ये एजेस सॉल्व करेंगे तो जो जिससे हमें ये रिप्लेस करनी है वो हमारे पास एक एज होनी चाहिए। जैसे अब हमारे पास तीन एजेस रह गए हैं ना। अब अगर
ये ब्लू और रेड है और ये भी ब्लू रेड है, इन दोनों को हम जब रिप्लेस करेंगे तो इस एज से करेंगे, हमारे पास लास्ट में रह जाती हैं दो एजेस, जो जिसको हम फिर थर्ड में रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारी दूसरी ख़राब हो जाती है बार बार। तो उसके लिए फार्मूला है लास्ट में, वो मैं बताऊँगा। अभी हम ये एजेस सॉल्व करते हैं जितनी हो रही हैं। अब लास्ट की जो दो एजेस रह गई हैं, अब सारी एजेस हमारी सॉल्व हो गई हैं, आप देख सकते हैं। एक ये रह गया है वाइट और रेड, और वाइट और रेड ये रहा, और ऑरेंज और वाइट ये रहा। ये दो एजेस हमारी रह गई हैं, तो इसके लिए एक हमारा फार्मूला है। ये इसके भी दो केसेस बनते हैं। एक तो केस ये बनता है कि जो हमारी जो कलर्स हैं वाइट और रेड, ये वाइट और रेड दोनों से आमने सामने एक दूसरे के। एक केस आएगा कि जिसमें हमारे ये डायगनली आएंगे, जैसे वाइट रेड ये रहा और उसमें वाइट रेड यहाँ पे आएगा, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ। इसमें अगर वाइट और रेड ये और वाइट और रेड ये अगर आपके डायगनली आ रहा है तो आपको डायगनली से पहले इसको आमने सामने लेके आना है। जो मैंने फार्मूला बताया था ना, वाइट और रेड ये रहा, वाइट रेड ये रहा, अगर ये डायगनली है लास्ट लास्ट टू एजेस में, तो इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया, यू देन एफ देन यू नॉट देन एल, आमने सामने आ गए, ये रहा। इसके लिए अब फार्मूला है जो आपकी स्क्रीन में आएगा। ये एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे अब हमारे ये आमने सामने तो आ गए हैं, वाइट ब्लू, ये वाइट ब्लू, और ये येलो रेड, और ये येलो रेड, दो एजेस है हमारे जो लास्ट वाले हैं, ये दो आमने सामने तो आ गए हैं। डायगनली से आमने सामने तो आपको आता है कैसे लेके आना है। आमने सामने लेके आने के बाद ये दोनों जो लेयर्स हैं, डी आर नॉ एफ यू आर नॉट एफ नॉट डी नॉट, ये हमारी सारी एजेस सॉल्व हो गई हैं। इसके बाद अब हमें ये हमारा अब 3x3 बन गया है। इसके बाद हमें स्टार्टिंग से कोई भी एक कलर चूज़ कर लेना है, जैसे मैंने वाइट कलर चूज़ किया है। हमें ये एक एज 3x3 की तरह बन गया। अब ये वाइट और ग्रीन, वाइट ग्रीन लगा हुआ है। आप मेरी 3x3 वाली वीडियो देख सकते हो अगर आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना नहीं आता, फिर आप इजीली ये यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब ये यहाँ से सारा 3x3 की तरह, लास्ट में इसके पैरिटीज़ आएंगी, वो हम करेंगे। हमारी फर्स्ट लेयर बन गई है। अब हम ये जो दो लेयर्स हैं 4x4 में, ये सारी एक मिडल लेयर की तरह, जो 3x3 में एक मिडल लेयर थी ना सेकंड वाली, उसको वैसे सॉल्व होएंगी। जैसे ऑरेंज, ये ऑरेंज और ऑरेंज से मैच किया, ये ग्रीन है, ग्रीन इधर लेके जाना है, ऑरेंज और ग्रीन इधर आना है। तो अगर ये जो ग्रीन है अगर ये राइट में लगाने तो इसको लेफ़्ट में घुमाएंगे, इसको नीचे करेंगे, इसको वापस इधर, इसको उधर, और ये जो हमारा ये ख़राब हो गया इसको ऐसे सही कर देंगे। ये हमारा जो पीस है ये लग जाएगा, ऑरेंज और ग्रीन। वैसे ही दोबारा देखते हैं, ब्लू से ब्लू मैच किया, ऑरेंज ऑरेंज फिर से राइट में जाएगा, राइट में जाएगा तो इसको लेफ़्ट में घुमाएंगे, इसको नीचे करेंगे, इसको इधर। यही है, ये जो पीस ख़राब हो गया ना इसको इधर सही कर देंगे। ठीक है, हमारी सारी ये लेयर बन गई है। अब हम लास्ट वाली लेयर में आते हैं। लास्ट में हमें या तो बिल्कुल ही ये डॉट सी मिली होएगी, या तो हमें उल्टी एल मिली होएगी। ये एल हमेशा ऐसे ध्यान रखना है, एक ओपनिंग इधर राइट में होनी चाहिए, एक हमारी तरफ होनी चाहिए। फिर हमें एक फार्मूला है, वो एफ आर यू आर नॉट यू नॉट एफ नॉट। हमेशा आप देखेंगे, हमेशा नहीं मीन्स आपको कई बार पैरिटी मिल सकती है, जैसे इसमें आपको पैरिटी मिली हुई है, एज फ्लिप्ड है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी आप फार्मूला लगा लो एफ वाला,
आपको हमेशा ये फ्लिप्ड मिलेगी अगर आपके पैरिटी है उस केस में। कई बार आपको सिंपली एफ प्लस सिंपल भी मिल सकता है। पैरिटी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको इसके साथ मैच किया, ये जो फ्लिप्ड है इसको फ्लिप्ड को हम सीधा मान के चलेंगे तो ये ग्रीन इधर ये ग्रीन इधर, ये सही है। जो गलत वाली एज है जैसे ये इधर होनी चाहिए ये इधर होनी चाहिए, इसको एक को अपनी तरफ रखा एक को राइट साइड रखा। R U2 R0 U0 R U0 R0 ये लगाया, ये भी एज सही है ये भी सही है ये भी सही है और ये तो फ्लिप्ड है ये भी सही है एक हिसाब से। फिर से हम कॉर्नर्स देखेंगे। कॉर्नर्स ये ऑरेंज इधर होना चाहिए ये भी, ये और ब्लू इधर होना चाहिए। ये कॉर्नर अपनी जगह पे सही है। ये ग्रीन इधर होना चाहिए, ऑरेंज इधर होना चाहिए और येलो इधर होना चाहिए। ये भी कॉर्नर सही है अपनी जगह पे। ये वाइट रेड इधर होना चाहिए। ये कॉर्नर गलत है और ये भी कॉर्नर गलत है। ये दो कॉर्नर्स गलत हैं और एक ये भी, इसकी भी एक पैरिटी है, कॉर्नर्स वाली पैरिटी है एक एज वाली पैरिटी है। सबसे पहले हम ये एज सॉल्व कर लेते हैं जो अपनी जगह पे सही है। R0 D0 RD R0 D0 RD R0 D0 RD R0 D0 RD। ये एज अपनी जगह पे जो सही थे वो अपनी जगह पे सही लग गए हैं। अब हमारे पास ये दोनों पैरिटी आ गई हैं। ये भी पैरिटी है जो एज वाली है, ये भी पैरिटी है। सबसे पहले हम एज वाली से स्टार्ट करते हैं। जो भी एज गलत है जो पैरिटी वाली एज है उसको हम अपनी साइड फेस रख के, इसका जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा लंबा सा एल्गोरिदम है, उसको हम ऐसे याद रख लें एक शॉर्ट ट्रिक से कि हमें इन दो लेयर्स में मूव करना है, इन दो लेयर्स में। ओके, तो अगर हम इस लेयर को मूव करेंगे तो हम यू को 2 बार टर्न करेंगे, ऐसा याद रख लेना है। और अगर हम ये स्मॉल एल को टर्न करेंगे तो हमें एफ को 2 बार टर्न करना है। इसको ऐसे याद रख लेना है, रटा मार लेना है। अब हमें ऐसे है, आपको याद कैसे रखना है, इसको एक बार नीचे, इसको एक बार नीचे और इसको एक बार ऊपर, ऐसे याद रखें। एक बार नीचे, अगर इसको नीचे किया तो इसको 2 बार ऐसे किया, फिर इसको एक बार नीचे, इसको नीचे करेंगे तो इसको 2 बार और इसको एक बार ऊपर, इसको ऊपर करेंगे तो फिर 2 बार ऐसे। हमने क्या देखा अभी, इसको अगर टर्न करेंगे तो इसको 2 बार इधर टर्न करना है और इसको टर्न करेंगे तो एफ को 2 बार टर्न करना है। हमने अभी तक क्या किया है, इसको नीचे इसको नीचे इसको ऊपर, ऐसे याद रख लो। इसको नीचे इसको नीचे इसको ऊपर, और ये तो याद ही रखना है। इसको टर्न करेंगे तो इसको 2 बार टर्न करना है, इसको टर्न करेंगे तो 2 बार एफ को टर्न करना है। ठीक है, इसको नीचे इसको नीचे इसको ऊपर। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है, ऐसे ही इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है अभी। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आ रहा है, इसको 2 बार ऊपर करेंगे, 2 बार ऊपर, जो स्मॉल आ रहा है हमारी 2 बार ऊपर किया। 2 बार अगर इसको छेड़ेंगे तो इसको 2 बार टर्न अपने आप करेंगे, हमने पहले ही बताया था। इसको 2 बार ऊपर किया, फिर इसको एक बार और ऊपर करेंगे हम। इसको ऊपर किया, फिर इसको हमने अभी छेड़ा तो इसको फिर से 2 बार हम टर्न करेंगे। इसको एक बार नीचे, इसको फिर से हमने नीचे किया तो इसको 2 बार ऐसे। सेकंड स्टेज में हमने अभी क्या किया है, 2 बार ऊपर, एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, ये किया। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड स्टेज है उसमें हमें करना है F2 फिर R2 फिर F2। ये सारा एल्गोरिदम था एक ही पैरिटी का, जो एज वाली पैरिटी है। हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि इसको हिलाएंगे तो इसको 2 बार टर्न करना है, इसको हिलाएंगे तो इसको 2 बार टर्न करना है, F को। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, इसको नीचे इसको नीचे इसको ऊपर। फिर हमने सेकंड स्टेज में किया था 2 बार इसको ऊपर, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे। फिर थर्ड स्टेज में हमने किया था 2 बार F2, इसको ऐसे ऐसे किया था। उसके बाद हमने इसको स्मॉल आर को 2 बार किया था ऊपर, फिर इसको हमने F को दोबारा। हमारी ये पैरिटी सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे पास आती है कॉर्नर पैरिटी, ये वाली पैरिटी। कॉर्नर पैरिटी को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे देखिए। जो हमारी ये स्मॉल आर है, इसमें आपको देखना है स्मॉल आर को 2 बारी ऊपर, और जो हमारी ये यू है इसको भी 2 बारी इधर,
फिर हमारी स्मॉल आर को 2 बार ही ऊपर, फिर जो जू है और स्मॉल जू है, ये दोनों, ये 2 लेयर्स, इन दोनों को टर्न करना है 2 बार, 2 बार टर्न किया। फिर इसको जो हमारी ये स्मॉल आर है, इसको हम टर्न करेंगे और इसको हमने फिर से टर्न किया। अब हम देखेंगे हमारी जो पीसीज है वो तो गलत हो गए हैं, बट हमारी कॉर्नर सही हो जाएंगी। अब हमें फिर से वैसे ही थोड़ा सा सॉल्व करना है और तब हमारी क्यूब सारी सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा एज सही है, ये भी सही है, ये गलत है ना। हमारा जो ये एज है ये गलत है, ये गलत है, तो हम आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर यू टू आर नॉट यू नॉट आर यू नॉट आर नॉट। फिर से आर यू टू आर नॉट यू नॉट आर यू नॉट आर नॉट। ये एज सही है, ये भी सही है। अब आप देखोगे हमारे सारे कॉर्नर सही है। अगर नहीं सही तो अब हमारे वो एल वाले फॉर्मूले से सही हो जाएंगे। ये हमारी क्यूब सॉल्व हो गई है, टडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू like the video you can like, subscribe and comment if you have any doubt. Thanks for watching. Jai Shri Krishna. Bye bye.